नमस्कार। रोजगार की मांग को लेकर हेमंत सोरेन के बर्थडे पर, उनके 46वें जन्मदिन पर झारखंड के तमाम बेरोजगार युवा एकजुट हुए हैं और अगस्त क्रांति का आह्वान कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि इनके हाथों में तख्तियां हैं और ये सिर्फ एक किसी विभाग के अभ्यर्थी नहीं है, पंचायत सचिव है, जेपीएससी है और तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो एकजुट हुए हैं और यहाँ पर खड़े हुए हैं रोजगार की मांग को लेकर। झारखंड सशस्त्र पुलिस बल है, कहीं जेपीएससी है झारखंड। एक बार आपको हम पूरा बोर्ड दिखाना चाहेंगे जहाँ से शुरू हुआ है। सबसे पहले जेटेट उत्तीर्ण शिक्षक बहाली मोर्चा है जिसका महाआंदोलन चल रहा है, ये उनके अभ्यर्थी हैं। दूसरी तरफ बोर्ड दिख रहा है झारखंड यूथ एसोसिएशन का, झारखंड अगस्त क्रांति कारा वाहन चालक है, ये लोग कारा वाहन चालक हैं, इनसे ही बातचीत करेंगे। पंचायत सचिव के अभ्यर्थी हैं, स्पेशल एक्साइज कांस्टेबल रिजल्ट जारी करने की मांग कर रहे हैं, संथाली आलोचकी घंटी आधारित शिक्षक की मांग कर रहे हैं, सारी पुरानी नियुक्तियों को पूर्ण रूप में नियुक्ति देने की मांग कर रहे हैं, हेमंत सरकार से मांग कर रहे हैं। ये होमगार्ड के जवान हैं, होमगार्ड के जवान भी आए हैं, जैब के भी हैं, झारखंड सशस्त्र पुलिस बल के जवान भी आए हैं। उसी तरह से आगे अन्य भी बोर्ड है लगे हुए हैं, झारखंड पॉलिटेक्निक के भी हैं। तमाम अभ्यर्थी जो झारखंड में रोजगार की उम्मीद कर रहे थे और आज से नहीं, लगभग 1.5 सालों से कर रहे हैं। नियुक्ति वर्ष के बीच में आज जब हेमंत सोरेन का जन्मदिन है, बर्थडे है, तो हेमंत सोरेन के जन्मदिन पर ये रांची के मोरहाबाद में पहुंचे हैं और अपनी मांग को लेकर यहाँ पे खड़े हुए हैं। मांग कर रहे हैं कि जिस रोजगार के वादे के साथ की सरकार आई थी वह रोजगार हमें दिया जाए और ये इसी रूप में खड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? इधर आइए। क्या नाम है? मेरा नाम कुमार प्रजापति। एक्साइज किससे हैं? हम एक्साइज अभ्यर्थी और स्पेशल अभ्यर्थी हैं। हाँ। क्या सभी लोग जुटे हुए हैं, सभी अभ्यर्थी जुटे हैं? कितने संगठन जुटे हैं सर? यहाँ पर लगभग 24 संगठन जुटे हुए हैं सर। सभी जिलों से आए हैं? आप किस जिले से? मैं धनबाद जिला से आया हूँ सर। हाँ। क्या मांग कर रहे हैं सर? हमारी जो अलग अलग जो छात्र है उनकी अलग अलग मांगे हैं सर। जैसे मैं एक्साइज उत्पाद विभाग और स्पेशल ब्रांच का अभ्यर्थी हूँ, तो मैं अपना रिजल्ट का मांग करने आया हूँ सर। हमारी जो वैकेंसी थी सर वो 2004 में दिखाना है क्या? 2004/2018 में ये आई थी और सर ये वैकेंसी पूरी तरह से देखिए यहाँ लिखा हुआ है स्थानीय निवासी अभ्यर्थी ही आवेदन देने के पात्र है। इसमें ये लिखा हुआ है कि ये स्थानीय निवासी अभ्यर्थी ही इसके आवेदन देने। आप किससे? एक्साइज वाले से हैं? जी सर। ठीक है। देखिए यहाँ से छात्र जो है बढ़ना शुरू कर रहे हैं, मोरहाबादी के मैदान से यहाँ बढ़ रहे हैं और यहाँ से बढ़ते हुए फिरालाल चौक तक जाने वाले हैं। गुलाम हमारे साथ हैं, हम बातचीत करेंगे। सभी लोग कहाँ जाने वाले हैं आप लोग? हम लोग यहीं पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। विधि सम्मत पूर्व हम लोग धरना प्रदर्शन यहीं पे करेंगे। हमारा केवल एक ही मांग है कि हमारी लंबित नियुक्ति की पेंडिंग जो है पड़ी हुई है उसे पूरा किया जाए। हम सारे युवा यहाँ पे सुबह से लेकर शाम तक धरना प्रदर्शन पे उतरेंगे, सब भूखे प्यासे। जिस दिन हेमंत सोरेन का बर्थडे है, जिस दिन वो पूरे झारखंड को केक खिलाएंगे, उस दिन राज्य के तमाम युवा भूखे रहेंगे और काला दिवस के रूप में इसे मनाएंगे। हम सारे युवा, हम लोग यहाँ से कोई नहीं हिलेगा। लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से हम लोग अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। यहाँ पे आप लोग क्या दिन भर से भूखे हैं आज? हम लोग सुबह से कोई कुछ नहीं खाया है, सब भूखे हैं और आज पूरा भूखे रहेंगे। जब तक से हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक हम भूखे प्यासे रहेंगे। यहाँ पे क्या मांगे हैं? ये तो सभी संगठन है कि जितनी भी पेंडिंग नियुक्तियां हैं उसे पूरा किया जाए। जेएसएससी द्वारा जितना भी अब तक से परीक्षाएं ली गई थी, कुछ इस सरकार की नहीं, कुछ एक भी इस सरकार की तो है ही नहीं, सब पूर्ववर्ती सरकार की है। और पूर्ववर्ती सरकार के साथ सरकार राजनीति का खेल खेल के हम युवाओं को मसल रही है। आखिर पूछना चाहते हैं कि ये युवा केवल क्या वोट बैंक के लिए बने थे? हमारी मांगों को पूरा किया जाए। अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तो एक भी अभ्यर्थी यहाँ से नहीं लेगा। हम अपना प्राण त्याग देंगे। ये आप देख सकते हैं, ये वृक्ष हमारे राज्य के बहुत सारे ऐसे आंदोलनकारी हैं जिन्हें वृक्ष से लटका के फांसी दिया गया है। हम लोग भी इसी वृक्ष में लटक के मर जाएंगे, लेकिन हम अपना नियुक्ति लिए बिना वापस नहीं जाएंगे। इतना आक्रोश जो है गुलाम, कितने संगठन पहुंचे हैं और क्यों आपको लग रहा है कि ये आंदोलन बहुत जरूरी हो गया है? सरकार क्यों नहीं मान रही है? ये आक्रोश आप जो देख रहे हैं, ये आक्रोश से पहले आपने देखा होगा सर कि हमारे आंखों में एक घमंड दिखता था कि हमारे राज्य में हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने हैं। हमारे आंखों में एक गर्व दिखता था कि हेमंत सोरेन हमारे मुख्यमंत्री हैं। ये वही ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान है जिस दिन वो शपथ लिए थे तो राज्य के तमाम युवा होली नहीं होते हुए भी उस दिन होली मनाए थे हम लोग।
कि हमारे युवा मुख्यमंत्री शपथ लिए हैं, लेकिन आज सारे युवा रो रहे हैं, बिलख रहे हैं कि आखिर हम लोगों ने कोई आदिवासी मुख्यमंत्री को चुनकर गलती किया क्या। हम युवा रो रहे हैं कि सड़क से लेकर सदन तक हम लोग कितना उनका कंधे से कंधे मिला के साथ दिए, और आज हमारे साथ छल कपट सरकार कर रही है। सरकार से ये हमारा विनती है कि आप हमारी नियुक्ति को स्वतः स्फूर्त करके आप दे दीजिए, हमारा नियुक्ति पूरा कर दीजिए। हम लोग यहाँ पे बहुत सारे संगठन आए हैं, 24 संगठन यहाँ पे जुड़े हुए हैं, और सबका केवल एक ही मांग है कि जेएसएससी द्वारा जितना भी एग्जाम लिया गया था उन सारी लंबित नियुक्तियों को पूरा किया जाए, उनकी मांगों को पूरा किया जाए। और यहाँ पे कुछ 7वीं जो 8वीं 10वीं जेपीएससी है उसमें सुधार करके युवाओं को पारदर्शी तरीके से उन्हें बहाल किया जाए। हम सारे युवा यहाँ पे, कोई पंचायत सचिव का अभ्यर्थी है, कोई टीसीटी का अभ्यर्थी है, कोई पीआरटी का अभ्यर्थी है, कोई होमगार्ड है, कोई उत्पाद सिपाही है, कोई स्पेशल ब्रांच है, कोई जिला पुलिस का है, कोई जेब का है, और यहाँ पे कोई पॉलिटेक्निक वाले अभ्यर्थी भी पहुंचे हुए हैं। लगातार सुबह से लेकर शाम तक केवल धरना धरना। आप देख सकते हैं ये ऐतिहासिक मैदान आज बेरोजगारों का एक यूनिवर्सिटी बन चुका है। सरकार से यह अपील है कि आखिर आप कब तक युवाओं को ठगिएगा। हम सारे युवा आज यहाँ पे जिस दिन पूरे राज्य में सब लोग केक खाएंगे, सारे युवा यहाँ पे भूखे प्यासे अपना प्राणों की आहुति देंगे। आप लोग हेमंत सोरेन के बर्थडे को ही क्यों चुना आज की क्रांति के लिए? क्योंकि बर्थडे का दिन है, हम उनसे उपहार मांगने के लिए यहाँ पे आए हैं। अगर अपना बर्थडे में हमें नियुक्ति गिफ्ट में नहीं देते हैं तो हम काला दिवस मनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, रोजगार की मांग को लेकर तमाम संगठन जुटे हुए हैं, सिर्फ 1 2 या 3 4 नहीं, 24 संगठन राज्य भर से जुड़े हुए हैं। सबके हाथों में आप देख रहे हैं, कोई उत्पाद सिपाही का है, कोई कनीय अभियंता की बहाली की मांग कर रहा है, कोई झारखंड पॉलिटेक्निक छात्रवृत्ति की मांग, छात्र जिंदाबाद झारखंड पॉलिटेक्निक वाले हैं, ये मांग कर रहे हैं। इसी तरह से उत्पाद सिपाही तो है ही, तमाम तरह के बोर्ड आप मेरे चारों तरफ देख रहे हैं। हजारों की संख्या में लोग जमा हुए हैं, हेमंत सोरेन के जन्मदिन पर मांग रहे हैं नौकरियां, वो नौकरियां जिनका वादा सरकार द्वारा बहुत पहले ही किया गया था। और सरकार के पास जाकर क्या कह रहे हैं, इसको सर थोड़ा बढ़िया दिखा दीजिए। किस चीज़ की मांग है ये? सर हम सिपाही की मांग है, उत्पाद सिपाही की। हाँ, उत्पाद सिपाही की मांग। हम लोग को 2 साल से नियुक्ति जो प्रक्रिया है वो रोक कर रखा गया है। ठीक है, हम लोग का रिजल्ट अभी तक जारी नहीं हुई है। ठीक है, हम लोग जब जेएसएससी ऑफिस जाते हैं तो बोला जाता है कि कार्मिक विभाग आप लोग का वैकेंसी रोक कर रख दी है, नियुक्ति वहीं से आप लोग को मिलेगा। हम लोग कार्मिक विभाग जा रहे हैं, ठीक है, वहाँ बोले नहीं वहीं जाइए, वहाँ जाइए। हम लोग चक्कर काटते काटते तंग हो गए हैं। जब हम लोग घर भी जाते हैं तो अरे नियुक्तियाँ कहाँ हो तो रे, कहिया हो तो नियुक्ति रे, घर में भी पड़ताड़ना। गांव में जाते हैं तो लोगों से बेइज्जती होते हैं, हम लोग मुंह दिखाने लायक नहीं है कि हम उनको क्या जवाब दें। क्या इसी तरह हम लोग का एज पार हो जाएगा कि सरकार हम लोग को नियुक्ति पूरा करेगी? उत्पाद सिपाही का जो प्रक्रिया है उसको रिजल्ट दे और हम लोग का नियुक्ति जल्दी करवा दे, ताकि हम लोग का जो भी आर्थिक स्थिति है वो हम लोग को सुधर सके। और ये उत्पाद सिपाही एक राज्य स्तरीय है, इसमें सिर्फ झारखंड वासियों ही भरे थे, इसमें कोई बाहरी नहीं था। फिर भी हम लोग का रिजल्ट जो है सो अभी तक प्रकाशित नहीं किया गया है। हम हेमंत सोरेन से यही आग्रह करेंगे कि हम लोग का उत्पाद सिपाही का रिजल्ट जल्द से जल्द दे, ताकि हम सभी अभ्यर्थियों का कल्याण और आर्थिक स्थिति सुधर सके। हम लोग अत्यंत गरीब परिवार से जुड़ के और तैयारी करते हैं। ना जाने कितने अभी तक हम लोग कर्जा उठा चुके हैं, ना जाने कितने पैसा ना रहने के कारण दिन और रात कभी कभी सप्ताह में 2 या 3 दिन भूखे सोना पड़ता है कि नहीं आज हमारा नियुक्ति आएगा। घर से भी वही चीज पूछा जाता है कि क्या हुआ तुम्हारा रिजल्ट के बारे में। हम इतना थक गए हैं, अपना ब्याह क्या कर सकते हैं, दिल का ब्याह का क्या कर सकते हैं उस सबके पास, ये हम लोग का स्थिति हो गया है। आप दीदी आइए, तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुशांति किस्कू। हाँ, सुशांति किस्कू। कहाँ से किसको जी? पाकुड़ जिला। पाकुड़ जिला से है। क्या मांग है? संथाली आलोचिकी घंटी आधारित शिक्षक क्या है, क्या मांग है? हम लोग संथाली से बोलेंगे। ठीक है, बोलिए। हेमंत सोरेन संथाली समझते ही है, बोलिए। तिहिन ओका आले पाकुड़ जिला खोले हैं कान संथाली घंटी ऑलचिकी घंटी आधारित शिक्षक तिहिन आले पाकुड़ जिला रे 153 टिले सिलेक्शन करना और नियुक्ति पत्र 15/10/2019 रे आले नियुक्ति पत्र 18/10/2019 रे आले नियुक्ति पत्र इमावले रिया ताहे कना और उना दो 17 तारीख को स्थगित किदा। अदो नोआगे आले मांग मेना तिहिन अब आले रेन से आबू रेन हर सरकार हुई कते रहो तिहिन
हर हपना नित हबी जहाना माने बाय कमी कदा एनते तिहिन आदिवासी का नाम आम गद्दीरम दुड़ुब कना मुख्यमंत्री का नाम मेन खाय नित हबी हर हपना माने बाय कमी कदा नय नवा के आले दुख अडिले इकवे कना एनते भोट जुखै दय कोकोय चला आसर तो अबुआ कना मेन खाय आसर रेना तो नित हबी क्या मतलब एक बार हिंदी में बोलिए, क्या कहना चाह रही हैं? कुछ और भी वो समझ जाएंगे। हम लोग का कहना है जो घंटी टीचर 153 हम लोग का नियुक्ति पत्र देने के लिए कहे थे, तो मुख्यमंत्री जी आप डीसी माने पाकुड़ जिला का उपायुक्त डीसी वो आदेश दे दीजिए, हम लोग का नियुक्ति वो हो पत्र दे देंगे। हाँ। ठीक है। देखिए हेमंत सोरेन जी आपके जन्मदिन पर संथाली भाषा में पाकुड़ की महिला बता रही थी किसको जी, और बात कर रही थी कि किस तरह से ये अपनी मांग को लेकर खड़े हुए हैं। 1942 का हमारे साथ सफ़ी जी, हम समझते हैं सफ़ी जी, आप लोग ये अगस्त क्रांति की प्लानिंग बहुत दिनों से कर रहे थे और आप लोग के प्रयास से राज्य भर के युवाओं को जो बेरोजगार हैं और जो रोजगार की मांग कर रहे हैं उन सभी को आप लोगों ने एकत्र किया, बुलाया। अगस्त क्रांति आज हेमंत सोरेन के जन्मदिन पर मना रहे हैं। क्या मांगे हैं मुख्य सरकार से, आप क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री से? हम लोग 2-3 मांग है जो वादा किए थे उसी के अंदर का था, बाहर नहीं है। उन्होंने वादा किया था कि जैसे सरकार में आएंगे तो हम जितनी भी पेंडिंग नियुक्तियां हैं उसको नियुक्त कर देंगे। तो पेंडिंग नियुक्ति को बहाल करने का पहला उनका काम है। करीब 8-10 संगठन के लोग हैं जो नियुक्ति उन लोगों का 5 से 10 साल तक का रुका हुआ है, जेब से लेकर पंचायत सचिव और जिला पुलिस उत्पाद सिपाही और आपका ये सभी चीज आप समझ सकते हैं कि क्या क्या है। और जेपीएससी, छठी जेपीएससी को रद्द करने की मांग कर रहे हैं और तमाम जो जेपीएससी से लेकर जेएसएससी का जो 5 साल से एग्जाम नहीं हुआ है, इसलिए सभी में उम्र सीमा का छूट जो है सभी बच्चों का एक ही मांग है कि उम्र सीमा में भी छूट दिया जाए हम लोग को 5 साल। तो ये क्यों करना पड़ा कि सभी संगठन को एक साथ आना पड़ा, ये क्यों हुआ? क्योंकि अलग अलग करने से क्या होता है कि सरकार हम लोगों की बातों को मानती नहीं है। हम लोगों को सोचती है कि ये अकेले अकेले हैं और ये बिखरे हुए हैं। तो हम लोगों ने भी दिमाग लगाया कि या झारखंड में सरकार बन सकता है गठबंधन बन के, तो हम लोग महागठबंधन क्यों नहीं बना सकते हैं। और हम ही लोगों ने सरकार के ही तर्ज पर हम लोगों ने गठबंधन बनाने का सोचा है। और अभी तो ये 24 संगठन के लोगों से संपर्क हो पाई है। हमको और भी कल नंबर आया है, लगभग 50 संगठन और भी जुड़ेंगे और ये पूरा अगस्त चलेगा। अगस्त सितंबर जब तक ये हेमंत सोरेन जी सभी को नियुक्ति नहीं देते हैं, सभी का मानदेय दुमका से बरहेट से सब जगह से लोग आए हैं, मानदेय किसी का 1,000 रुपये में, वो लोग कम से कम महीना भर में 1,000 रुपये में काम कर रहे हैं सर। और दो सही जल सहिया का जैसे उदाहरण देखिए, वो लोग को 2 साल से पेमेंट भी नहीं मिला है, वो फ्री पकड़ में काम, यानी शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है यहाँ पर। और जेपीएससी भी रद्द नहीं हो रहा है। हम लोग को मांग था कि खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू हो, बार बार कर रहे हैं। कई मांगे हैं, कई मांगे हैं, सभी का मांग समझ सकते हैं। ठीक है। मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन आज है और जन्मदिन को आप लोग काला दिवस मना रहे हैं। बिल्कुल काला दिवस, क्योंकि ये मजबूर कर दिए हैं। मुख्यमंत्री साहब को हम लोग अपने बड़े भैया जैसे मानते थे, उनके लिए जिताने के लिए हम लोग 4-4 जगह 4-4 विधानसभा में काम किए हैं हम खुद जा करके। और पूरा जेपीएससी जेएसएससी के स्टूडेंट उनको जिताने के लिए हम लोग जी जान लगा दिए थे। दिन में खाना नहीं खाते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया है, पीठ में खंजर घोंपा है। इसलिए हम लोग उनसे नाराज हैं और हम लोग को मनाने के लिए। कब तक चलेगा? क्या आज ही भर है या क्या इसका अगली रणनीति क्या है? ये ऐसा नहीं है कि आज भर है, ये 8 अगस्त से शुरू हुआ है अगस्त क्रांति। जब तक जिस तरह से देश आजाद नहीं हुआ था और जिस तरह से हेमंत सोरेन जी यहाँ पर झारखंड में वादा पूरा नहीं करते हैं या कुर्सी नहीं छोड़ते हैं, 2 चीज के कम से कम एक करना होगा। उनको वादा पूरा करना होगा या कुर्सी छोड़ना होगा। आंदोलन तो रुकेगा नहीं। हम लोग 50 से 100 संगठन, चाहे दुनिया का हर आदमी को जोड़ देंगे, चाहे इसको इंटरनेशनल आंदोलन बना सकते हैं सर। हम लोग के पास इतना कैपेसिटी है क्योंकि हम लोग पढ़ा लिखा युवाओं को उन्होंने ठगने का काम किया है। अगला चरण क्या होगा? यहाँ से अगला चरण क्या करेंगे? अगला चरण जो है, अभी हम लोग मिल बैठकर सभी संगठन के लोग मिलकर के ही निर्णय लेंगे, लेकिन जो भी करेंगे शांतिपूर्ण गांधीवादी तरीका से। इसलिए गांधीवादी जगह में हम लोग आए हैं और हम लोग ये संविधान को मानते हैं, बाबा साहब का मानने वाले हैं। हम लोग संविधान और गांधीवादी तरीका दोनों को अपनाकर हम लोग जन आंदोलन खड़ा करेंगे पूरे झारखंड में और हेमंत सोरेन जी को कुर्सी छोड़ने के लिए मजबूर कर देंगे। क्यों मांग कर रहे कुर्सी छोड़ने के? हेमंत सोरेन कुर्सी छोड़ने
की मांग क्यों कर रहे हैं? देखिए, हेमंत सोरेन की कुर्सी छोड़ने की मांग कर रहे, जिन्होंने वो वादा किए थे, ये वादा से मुकर चुके हैं, वादा से फेल हो चुके हैं। 2 साल सरकार बनी हुई है, महागठबंधन सरकार बनी थी, लाखों के भीड़ में वादा किए थे कि हमने बेरोजगारों को रोजगार देंगे, और एक आदमी को कोई ठगता है तो 420 केस होता है। अब ये लाखों के भीड़ में जाकर इन्होंने 2 साल तक ठगते आए हैं, इन पर कौन सा केस नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोग मांग करते हैं कुर्सी छोड़ने के लिए। आज मुख्यमंत्री जी का बर्थडे है, हम लोग उनको बधाई देते हैं, बधाई के साथ हम लोग गिफ्ट चाह रहे थे कि जो वादा किए थे कम से कम वादा तो पूरा कीजिए। ठीक है, मुख्यमंत्री को बधाई देना चाहते हैं, साथ ही गिफ्ट मांग रहे हैं उनके बर्थडे पर। वो गिफ्ट जिसका वादा मुख्यमंत्री ने ही बहुत साल पहले किया था, 1.5 साल हो गया है। महत्वपूर्ण बात दर्शकों ये भी है कि इस वक्त जब हम ये बातचीत कर रहे हैं, यह अगस्त का महीना है और ये 2021 है। 2021 नहीं, नियुक्ति का वर्ष। नियुक्ति के वर्ष में सरकार ने दावा किया था, वादा किया था कि हम आपको नियुक्तियां देंगे, और इसी नियुक्ति की मांग को लेकर ये पहुंचे हैं। अब देखिए, ये सड़क है मोराबादी में, बापू वाटिका के सामने का पूरा एरिया है, जहां ये लोग खड़े हो गए हैं अपनी मांग को लेकर। और अब ये लोग यहाँ से शायद ये किराला चौक की तरफ जाने वाले हैं, और लेकिन यहाँ पुलिस बल की तैनाती है पूरी तरह से। पुलिस बल इन्हें रोकने के लिए तैयार है। आज हेमंत सोरेन का बर्थडे भी है, आप देख रहे हैं कि तमाम जवान पूरी तैयारी के साथ आए हैं और इन्हें रोकने का प्रयास कर रहे हैं। हम कुछ ज़्यादा छात्रों से बातचीत करते हैं जो यहाँ पर खड़े हैं और जो समझते हैं कि ये क्या कहना चाह रही हैं। गांधी जी की प्रतिमा के साथ ये लोग खड़ी हैं। क्या नाम है आपका? बताइए, कोई बात नहीं, बोलिए ना, नाम बताइए। आप बोलिए। सरिता देवी। सरिता देवी कहाँ से आई हैं? और मांझी पर हाँ। अच्छा, क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग को नियमित किया जाए, हमारी जो है मानदेय किया जाए, हम लोगों को प्रोत्साहन राशि के बदले मानदेय दिया जाए। उसके बाद में जो मृत पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक हैं उनके परिजनों को आर्थिक सहायता दिया जाए, है ना। ठीक है, कुछ और भी लोग हैं, बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अजीत कुमार चौधरी है। अजीत जी, ऐसा क्यों मजबूरी हुई आप लोगों? क्योंकि आप लोग सभी संगठन जो है वो एकजुट होकर आए हैं और हेमंत सोरेन के जन्मदिन पर ही आप काला दिवस मना रहे हैं, क्या हो गया? देखिए, हम लोग आज 2016 से हैं, कार्यरत हैं। सरकार का जो भी महत्वाकांक्षी योजना है हम लोग बिल्कुल धरातल पर उतार रहे हैं, ईमानदारी पूर्वक सेवा दे रहे हैं। क्या काम करते हैं हम लोग? जो है पीएम आवास का योजना हो या सरकार का जो भी महत्वाकांक्षी योजना हो, चाहे पीएम आवास की योजना हो या मैंने पंचायत मनरेगा समिति संबंधी हो, तो हम लोग बहुत सारे पंचायत सचिव से हैं क्या? पंचायत समसेवक है। और हम लोग से सरकार जो हर काम लेती है, जाती अभी कोविड-19 का मामला हो, हम लोग को सरकार लगाती है। लेकिन सरकार ने वादा की थी कि आप लोग को जो बहाली हुई है हम नियमित वेतन देंगे, लेकिन सरकार बहाली करने के बावजूद भी जो है हम लोग लगातार कार्य कर रहे हैं, लेकिन आज तक हम लोग को सिर्फ सरकार ठग रही है। अब करेंगे आश्वासन दे रही है कि हम लोग का नियमित होगा, लेकिन आज तक हम लोग चलते जा रहे हैं। और हम लोग को यहाँ पे हायर एक क्वालिफिकेशन जो लेकर के जो है CID से वेरिफिकेशन कराकर जो हम लोग को नौकरी पे रखा गया, लेकिन आज जब वेतन देने की बात आ रही है, नियमित करने की बात आ रही है, तो सरकार बिल्कुल पीछे हट रही है। तो हम लोग ने बिल्कुल संगठन मिलकर ने बिल्कुल आज बिगुल फूका है। आज हम लोग बिल्कुल आज का जो लड़ाई है, जेल भरो अंधार होगा, चाहे जो भी हो, स्वयंसेवकों को दिए गए रोजगार दो, नहीं तो अधिकार दो। तो हम लोग को जो अधिकार छीना जा रहा है, सरकार जो वादा की थी उस वादा को भूल रही है। चुनावी आपको वादा की थी कि हम 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे, अस्थायी करेंगे, लेकिन सरकार स्वयंसेवकों के साथ जो है छल रही है। अब हम लोग को बर्दाश्त से बाहर हो गया है। हम लोग खाने के बिल्कुल परिवार को चलाने के लिए मोहताज है, और हम लोग को जो छला गया है, तो जितने भी संगठन लोग हैं आज हम लोग जो है आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। उसके लिए चाहे जेल जाना पड़े, चाहे मार खाना पड़े, हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। ठीक है, जेल जाना पड़े या मार खाना पड़े, हम सबके तैयार हैं। हमें नौकरी चाहिए, इससे कम ये मानने को तैयार नहीं। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का 46वां बर्थडे है, अपना बर्थडे वो मना रहे हैं। हम लोग कुछ और लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। देखिए, मुख्य बातें जो वो आ चुकी हैं, पूरे राज्य भर के सभी लोग जो रोजगार की उम्मीद लिए बैठे हैं, वो मुख्यमंत्री से उनका वादा पूरा करने की मांग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपने हमें, मुख्यमंत्री ने हमें नौकरी देने का वादा किया था, नियुक्ति वर्ष मनाने का वादा किया था, वो नियुक्ति वर्ष यही है और हमें नौकरी क्यों नहीं दी जा रही है? आप कहाँ से आए हैं? सिमडेगा से आए हैं जी। क्यों नौकरी नहीं मिल रही है आप लोगों को? वो तो सरकार ही जाने बहाली क्यों किया है। काम दिया है तो हम लोग को सामान भी दे और वेतन भी दे, लागू करे। क्यों लागू नहीं कर रहा है सरकार? आज तक हम लोग को ठग के 5 साल गुजार दी, और हम लोग यही मानदेय के संबंध में यहाँ आए हैं। सरकार हमें काम दिया है तो मानदेय भी देने का ऐलान करे, यही चाहते हैं। ठीक है, एक बार हम फिर से दोहरा देते हैं। 24 संगठन
राज्य के 24 जिलों से रोजगार की मांग को लेकर हेमंत सोरेन के जन्मदिन पर आज 10 अगस्त को मोरहाबादी के बापू वाटिका के सामने जमा हुए हैं। ये यहाँ से मार्च करना चाहते हैं, पुलिस इन्हें रोक रही है। ये कह रहे हैं कि या तो हेमंत सोरेन कुर्सी छोड़ दें या फिर हमें नौकरी दें, वो नौकरी जिसका वादा हेमंत सोरेन ने ही किया था और जिसको लेकर आज भी इस वक्त हम नियुक्ति वर्ष के बीचों बीच खड़े हैं। लेकिन ये सब कुछ संभव नहीं हो पाया है। सरकार अभी तक अपना वादा पूरा नहीं कर सकी है। जिस वादे की मांग को लेकर जेपीएससी, जेएसएससी, पंचायत सचिव, जिला पुलिस, जैब के जो घंटेदारी शिक्षक हैं, वो सभी लोग 24 संगठन जो है मांग कर रहे हैं। और इसी मांग को लेकर तमाम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, खड़े हुए हैं। हम जरा कुछ और लोगों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। ये होमगार्ड के लोग हैं और होमगार्ड की नियुक्ति को लेकर कई दिन से आंदोलन हुआ था। हम जरा इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। अगस्त क्रांति झारखंड होमगार्ड सरायकेला जिला बुनियादी प्रशिक्षण जल्द से जल्द शुरू किया जाए। क्या है, किस चीज की मांग को लेकर आप लोग आए? हम लोग बहनी है, हम लोग प्रशिक्षण के लिए मांग करने आए हैं। हम लोग सारे प्रशिक्षण नहीं हो रहा है क्या? प्रशिक्षण नहीं दे रहा, हम लोग सब कुछ सारा चीज प्रोसेस खत्म हो चुका है, लेकिन प्रशिक्षण हम लोग को नहीं दे रहा है। हम लोग सरायकेला जिले से हैं। सरायकेला से आई हैं जी। अच्छा, कब आई हैं आप लोग यहाँ? अभी हम लोग आए हैं, आज ही आए हैं। आज ही आए हैं, ठीक है। तो ऐसा ही रोड से गिराइए तब बात कर सकेंगे। आप लोग भी सब होमगार्ड के ही हैं? जी जी जी। हाँ, मांग जी, हम लोग का मांग है बुनियादी प्रशिक्षण का, है ना? मतलब होमगार्ड सरायकेला कस्बा से हैं। हम लोग का नियुक्ति प्रक्रिया सारा पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी तक हम लोग को बुनियादी ट्रेनिंग शुरू नहीं हुई है। ट्रेनिंग नहीं, अब चूंकि ट्रेनिंग नहीं हुई तो नियुक्ति भी नहीं हुई है। नहीं। लेकिन आप लोग चाह रहे हैं कि ट्रेनिंग शुरू हो ताकि आप लोग की जो ऑफिशियली ज्वाइनिंग जो हो वो हो सके। क्यों नहीं हो पा रही ट्रेनिंग? ये तो सर कह नहीं सकते हैं सर की, क्योंकि पहले 2 साल का बहाना मारा गया कि कोरोना है बोल करके। जब अब पार्क खुल चुका है, बस चल रही है, स्कूल खुलने का ऑर्डर हो चुका है, तो ट्रेनिंग सेंटर क्यों नहीं खोला जा रहा? कितनी संख्या आप लोगों की? हमारी संख्या 420 कंडीशन में सरायकेला जिला के सिर्फ और 8 और टोटल झारखंड में 8 जिला है। तो ट्रेनिंग तो सबकी नहीं हुई होगी ना? नहीं, ट्रेनिंग सबकी नहीं। टोटल संख्या कितनी है? टोटल 3200 टोटल कंडीजेंट होंगे पूरे झारखंड में। 3200 सिर्फ देखिए भाई, इस ग्रुप के हैं जो होमगार्ड लोग हैं, जिनकी ट्रेनिंग नहीं हुई है, इनकी संख्या 3200 है। 3200 आप लोग यहाँ पे लगभग 100-150 लोग यहाँ पहुँचे। यहाँ पे 100-200 इस तरह से 3200 लोग हैं। क्या रोका गया है? गाड़ी को सरायकेला से आ रहे थे, 3 गाड़ी आ रहे थे। अच्छा। जिसमें ये लोग देखिए गाड़ी रोका गया। हम तो रांची के हैं, हम तो आ गए हैं। 3 गाड़ी बता रहे हैं। कहाँ रोक दिया गया? गुंडू में टोल टैक्स, जो नया टोल टैक्स है, वहाँ पे 3 गाड़ियाँ रोक दी गई है। प्रशासन द्वारा आने नहीं दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि आप लोगों को आंदोलन करने कुछ करने नहीं दिया जाएगा, अगर आप लोग ज्यादा बोलेंगे तो जेल में डाल दिया जाएगा। अच्छा। तो उनको जब पत्र दिखाया गया, जो 24 जिला के लिए जो लिया गया था परमिशन, उसको दिखाने के बाद भी बोला गया कि हम लोग कोई पत्र नहीं देखेंगे, आप लोगों को जाने नहीं देंगे। किसी तरह से हम लोग बाईपास एक बस निकाल लिए साइड से, लेकिन उसके बावजूद 3 गाड़ी को रोक दिया। थाने की पुलिस थी? जी जी, तमाड़ थाने की। जी, कौन से थाने की थी वो नहीं बता सकते सर, लेकिन वहाँ पर जवान थे जिन्होंने रोका, आने नहीं दिया। देखिए, ये एक महत्वपूर्ण बात सामने आ रही है कि इनके आंदोलन को रोकने के लिए जो लोग विभिन्न जिलों से यहाँ पहुँच रहे थे, उनकी गाड़ियों को वहीं रोका जा रहा है ताकि वो यहाँ पे पहुँच नहीं सके। जबकि ये कह रहे हैं कि इन्होंने एसडीओ से परमिशन लिया है और उसके बाद ही वहाँ पे वो आंदोलन के लिए पहुँचे। सही बोल रहे हैं? जी जी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जब उन्होंने कहा था 2021 का नियुक्ति वर्ष होगा, आप नियुक्ति वर्ष बाद में कीजिएगा सर। जो पहले पेंडिंग केस है, पेंडिंग रिजल्ट है, जिनका नियुक्ति हो चुका है, जिनका रिजल्ट बन चुका है, आप उनका रिजल्ट तो पहले क्लियर कीजिए। ट्रेनिंग सेंटर खोलना है, ट्रेनिंग सेंटर खोल कर उनको प्रशिक्षण चालू कीजिए। वो नौजवान कहाँ सरकार का, किस सरकार के टाइम में सर्विस करेंगे? हेमंत सोरेन सरकार के टाइम में अभी ड्यूटी देंगे। तो सर को हम लोग चाहते हैं कि आप हमारा अगस्त के एंड तक में ट्रेनिंग प्रशिक्षण केंद्र खोल करके और ट्रेनिंग शुरू किया जाए, और जितना भी पेंडिंग केस है सबको अगस्त के पहले सप्ताह में क्लियर किया जाए। ठीक है, उसके बाद आप नियुक्ति वर्ष कीजिएगा। ठीक है। ये हेमंत सोरेन से मांग कर रहे हैं, नारा लगा रहे हैं, हेमंत सोरेन से कुर्सी छोड़ने की बात कर रहे हैं अगर आप नियुक्ति नहीं दे सकते। कुछ लोग यहाँ बैठ भी गए हैं, हालांकि इनमें से कुछ लोगों से बातचीत हो गई है। एक बार फिर से बात करते हैं, क्या हुआ, बैठ क्यों गए आप लोग? हम लोग आज झारखंड जब 21 साल का हो गया है और आज हम लोग रो रहे हैं नौकरी का। झारखंड 21 साल का हुआ है, हेमंत सोरेन 46 साल का हो गया। मैं मानता हूँ, है ना, अब हमारे फेवरेबल का सरकार है, इसलिए अपने बड़े भाई को रो के बोल रहा हूँ, भाई भूख लगा हुआ, नौकरी दो। और मेरा कुछ वैसा मांग नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ स्थानीय और नियोजन नीति की बात करते हैं, है ना। कोई भी आप बहाली ले तो स्थानीय नीति को निर्धारित किया जाए कि तभी नियोजन नीति को उसमें किया जाए। 10वीं पास जो अभी नीति रखा गया है कि सिर्फ 10 सर्टिफिकेट से ही स्थानीय नियोजन दिया जाएगा, इसको हम लोग पूरा समर्थन नहीं देते हैं। और दूसरा है कि इसमें
जो हम लोग आज तक 21 साल जो हो गया, और हेमंत सोरेन जो हमारे बड़े भाई हैं, उनसे बस हम लोग यही अनुग्रह कर रहे हैं कि बड़े भाई की अब हम काफ़ी दिन नौकरी के बिना रह गए हैं, और अब हमें ऐसा कुछ नीति बना के दे, ऐसा पॉलिसी मेकिंग बना के दे जो हमें सभी को यहाँ झारखंड हितों में हो। फिर से नारेबाजी शुरू हो गई है, पुलिस रोक रही है, यहाँ छात्र हटने को तैयार नहीं है। 24 संगठनों के लोग पहुंचे नौकरी की उस मांग को लेकर, जैसे हेमंत सोरेन ने आज से 1.5 साल पहले किया था और कहा था कि 2021 के वर्ष में। आप देख रहे हैं द फॉलोअप, अपने सहयोगी से नमस्कार।